नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट इन कंसर्ट विद श्रीनगर टू आइसोलेट टेररिस्ट्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने के लिए और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। न्यू दिल्ली का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी किसी देश के कैपिटल का जिक्र हो, यानी वहां पे उस देश की बात हो रही है, मतलब न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट, जरूर एक्ट करना चाहिए इन कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है टुगेदर, जिसको बोलते हैं साथ मिलकर। अब देखिए किसके साथ है, श्रीनगर। टू आइसोलेट मतलब होता है सेपरेट करना। किसको सेपरेट करने की बात हो रही है, टेररिस्ट्स की, यानी आतंकवादियों की बात हो रही है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, आइसोलेट मतलब, आइसोलेट मतलब होता है सेपरेट करना। पूरी लाइन को समझेंगे। न्यू दिल्ली मस्ट मतलब जरूर है, मॉडल है। जितने भी सारे मॉडल्स हैं एक्टिव सेंटेंस में, मॉडल्स के साथ वी वन अटैच करते हैं, और पैसिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। तो न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट, जरूर एक्ट करना चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर होता है, शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। इन कंसर्ट, एक साथ। विद, ऐसे कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूजिक, कंसर्ट भी बोलते हैं, बट यहाँ पे ये टुगेदर का सेंस हो जाएगा। किसके साथ, श्रीनगर के साथ। आइसोलेट करने के लिए किसको, टेररिस्ट्स को। इसकी बात करेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे कई चीजें आपको मिलेंगी सीखने वाली। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, और स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। In the aftermath of gruesome terror incidents in Pahalgam, India must hear clearly the message, जरूर सुनना चाहिए, emanating from those who committed the, जिन्होंने कमिट किया है heinous crimes। अब देखिए यहां से पूरी बात को समझेंगे। इन द आफ्टरमैथ, इसका मतलब होता है जैसे रिजल्ट। आफ्टरमैथ मतलब होता है जैसे किसी चीज के रिजल्ट को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, नहीं, रिजल्ट या आउटकम। हिंदी में जिसको कहते हैं परिणाम, रिजल्ट बोलेंगे, या फिर इसके लिए कह सकते हैं आउटकम ऑफ द ग्रूसम। ये जो ग्रूसम है, इसका मतलब होता है काफी। ग्रूसम मतलब काफी, एक्सट्रीमली कह सकते हैं अनप्लेजेंट, यानी इसके लिए बोल सकते हैं काफी नेगेटिव सेंस में आता है वर्ड। इसके लिए वर्ड आएगा काफी हॉरिफिक। एक तरह से नेगेटिव सेंस है इसका, एक तरह से बहुत ही भयंकर, टेरिबल भी बोल सकते हैं। टेरर इंसिडेंट जो हुआ है, इंसिडेंट मतलब छोटी जो घटना होती है इसको बोलते हैं। कहाँ पे, पहलगाम में। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट के साथ हियर, मतलब भारत को जरूर सुनना चाहिए। क्लियरली एडवर्ब हो जाएगा। मैसेज, वो मैसेज सुनना चाहिए। क्या मैसेज सुनना चाहिए, देखिए आगे की लाइन में समझेंगे। एमिनेटिंग का मतलब होता है जो चीजें इमर्ज होती हैं, मतलब निकल के आती हैं। एमर्ज, EMERGE होता है, इमर्ज फ्रॉम दोज हु कमिटेड, जो कमिट किए हैं हीनस क्राइम्स। देखिए हीनस मतलब बहुत ही क्रूएल होता है। यहाँ पे समझेंगे, हीनस का मतलब होता है काफी विक्ट, विकेट, काफी घोर अपराध को बोलते हैं हीनस। जो भी वर्ड्स पहले आए तो उन्हें इस प्रकार से अलग कर लीजिए। हीनस मतलब इविल होता है, मतलब बहुत ही बुरी बुरी चीज को बोलते हैं। या एक तरह से बोल सकते हैं अट्रोशस, HEINOUS। इसका मतलब होता है एट्रोशस।
जिसकी हिंदी होती है घोर, काफी क्रूएल के सेंस में आता है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इन द आफ्टरमेथ मतलब रिजल्ट होता है ग्रूसम, मतलब काफी टेरिबल जो टेरर इंसिडेंट हुआ है पहलगांव में। इंडिया को जरूर सुननी चाहिए क्लियरली द मैसेज एमिनेटिंग, जो निकल के आई हैं फ्रॉम दोज हु, जो कमिटेड किए हैं हीनस क्राइम्स, उनसे जो चीजें निकल के आ रही हैं, भारत को इस चीज को जरूर सुनना चाहिए, जरूर सिग्नल को समझना चाहिए। अब यहां से ग्रामर टर्म्स को देखेंगे। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक आर्टिकल लग जाए, तो वर्ड नाउन कहलाएगा, यानी ये वर्ड नाउन है। ग्रूसम टेरर इंसिडेंट, ग्रूसम एजेक्टिव है, टेरर भी एजेक्टिव है, इंसिडेंट नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, पहलगाम इन नाम है, प्रॉपर नाउन। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, हियर वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब हो जाएगा। मैसेज नाउन है, इमिनेंटिंग जो निकल के आई हैं, ये वर्ब का आईएनजी है। नॉमिनेटिंग यहाँ पे वर्ब है, उसी का आईएनजी फॉर्म है। फ्रॉम दोस्त, देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज दैट सेंटेंस में जब भी आता है, उससे पहले जिसकी बात होती है वर्ब आगे उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। और इस एक क्वेश्चन आता है कि हु से पहले कभी भी दे नहीं लगाते, यहाँ पे दो जाएगा। फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनस क्राइम, क्राइम्स नाउन है, हीनस एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आए, आई वी ई आए, एबल आए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, एल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। यानी हीनस क्या है, वो यूएस एडजेक्टिव है, क्राइम नाउन हो जाएगा। हीनस मतलब काफी घोर होता है, काफी एट्रोसिस, काफी मतलब कह सकते हैं ना, काफी क्रूरता वाली चीज को कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जघन्य, मतलब शॉकिंगली विकेट। इस प्रकार से पूरी लाइन को समझ लेंगे। देखिए एक एक चीज को समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे, कोई भी चीज समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आफ्टर में मतलब रिजल्ट है, ग्रूसम टेरर इंसिडेंट्स के बाद पहलगांव में, इंडिया मस्ट हियर जरूर सुननी चाहिए क्लियरली द मैसेज जो निकल के आ रही हैं, फ्रॉम दोज उन लोगों से जिन्होंने, जो कमिटेड किए हैं हीनस क्राइम, क्राइम को करने को कमिट क्राइम बोलते हैं। बाय टारगेटिंग, बाय प्रेपोजिशन है उसके बाद आईएनजी आ गया। बाय टारगेटिंग, प्रेपोजिशन के साथ हमेशा जेरन अटैच करते हैं। बाय टारगेटिंग टूरिस्ट, टूरिस्ट को टारगेट करते हुए। बाय रिलीजन, रिलीजन के नाम पे। एंड किलिंग देम, उनको मारना। इन ब्लड, कोल इन कोल ब्लड, ये चीजें कोल ब्लड में आ गई। देखिए कोल ब्लड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब ध्यान से समझेंगे। कोल ब्लड का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं स्किनी वर्ड, जैसे काफी क्रूएल बोल सकते हैं, एक तरह से सैवेज। क्रूएल होता है, सैवेज होता है, सैवेज मतलब जंगली बोलते हैं, क्रूरता वाली चीज है, यहाँ पे बात कही जा रही है। तो जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं मैं उनको सारे, उनमें सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब कि इन कोल्ड ब्लड मतलब विदाउट फीलिंग, जिसमें क्रूर की भावना हो, कोई फीलिंग अच्छी नहीं हो। द टेररिस्ट हैव सॉट, उन्होंने डिमांड किया है, सब्जेक्ट है, हैव के साथ भी थ्री आ गई। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेररिस्ट ने डिमांड किया है मतलब मांग किया है, टू अंडरमाइन इंडियाज प्लूरैलिटी को, मतलब ऐसा किया है टेररिस्ट ने ताकि यहाँ की चीजें अंडरमाइन हो सके। अंडरमाइन मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना। अंडरमाइन मतलब होता है वीक करना, जिसको हिंदी में कहेंगे कमजोर करना। इंडियाज, जो भारत की जो प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी का मतलब होता है जहां पे सभी वर्ग के लोग की जो अधिकता की बात हो रही है, यानी एकजुटता, यूनिटी की बात कह सकते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश हुई है। एंड व्हाट द कंट्री स्टैंड्स फॉर, जिसके लिए कंट्री जानी जाती है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। बाय टारगेटिंग टूरिस्ट, बाय रिलीजन, रिलीजन के नाम पे टारगेट करते हुए, किलिंग देम, उनको मारते हुए। एक किलिंग भी जेरंड है, टारगेटिंग भी जेरंड है। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्रूएल सेंस में। द टेररिस्ट हैव सॉट, उन्होंने डिमांड किया है, टू अंडरमाइन मतलब कोशिश की है अंडरमाइन करने की, इंडियाज प्लूरैलिटी को, जो भारत की एक यूनिट, मतलब एक तरह से भारत में हर वर्ग के लोग को समानता दी जाती है, उसी के बारे में बात हो रही है। व्हाट द कंट्री स्टैंड्स फॉर, जो कंट्री जिसलिए जानी जाती है। बाय किलिंग अ लोकल कश्मीरी, मारते हुए, बाई के साथ जेरंड आ गया, अ लोकल कश्मीरी हु,
इस ये जो हु है किसी पर्सन के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, कश्मीरी के लिए आया। वो ट्राई टू हेल्प, जो कोशिश कर रहे थे हेल्प करने की। हेल्पलेस टूरिस्ट, जो हेल्पलेस है, ये वर्ड हेल्पलेस है, हेल्पलेस नहीं है। हेल्पलेस का सेंस कुछ और होता है। हेल्पलेस मतलब यहाँ पे होगा वर्ड, ये वर्ड हो जाएगा अनलकी। अनलकी। हेल्पलेस मतलब अनलकी होता है या अनफॉर्चुनेट होता है। हेल्पलेस में लिख देता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है। हेल्पलेस मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, जिसको अनलकी बोलते हैं। ठीक है, ट्राई के साथ हमेशा टू प्लस वी वन लगाते हैं। ट्राई हो गया, एंडेवर हो गया, मैनेज हुआ। बहुत सारे वर्ब है, जैसे हेजिटेट है। नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उनके साथ टू लगाते हैं। नीड और डेयर जैसे ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, टू प्लस वी वन अटैच करेंगे। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जहां पे टू प्लस वी वन जोड़ेंगे। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। बाई किलिंग लोकल कश्मीरी हु ट्राई टू हेल्प, जो हेल्प कर रहे थे, हेल्प करने की कोशिश किए थे। द हेल्पलेस, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। टूरिस्ट, जो यात्री थे, जो अनलकी बोल सकते हैं। एंड बाय टारगेटिंग पीपल इन पॉपुलर लोकेशन, उस लोगों को टारगेट करते हुए जो पॉपुलर लोकेशन में जो पॉपुलर हैं। दैट बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स दिलाता है कश्मीरी इकोनॉमी को, जो कश्मीरी इकोनॉमी को बेनिफिट दिलाता है। लोकेशन, वैसा लोकेशन, उसकी बारे में बात हो रही है। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे यहाँ से। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कश्मीर को फायदा मिलता है उसकी बात हो रही है, उन सब जगहों पे। दी अटैकर्स, जो अटैकर्स हैं, हैव। देखिए हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अटैकर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो हैव के साथ यहाँ पे आ गया। ग्रीवसली मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, ग्रीवसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रीवसली मतलब होता है गंभीर रूप से। यहाँ पे इसको बोलेंगे गंभीर रूप से, यानी ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे। इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं, इसको एडवर्ब बोलेंगे। ग्रीवियसली मतलब बोल सकते हैं सीरियस। सीरियसली तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे कही जाने वाली बातें ये हैं। सीरियसली, ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। देखिए अगर एजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो बनेगा एडवर्ब, यानी ओयूएस वाला वर्ड। ओयूएस वाला वर्ड एजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई लगा है, एडवर्ब हो जाएगा। अटैकर्स हैव ग्रीवियसली हार्म्ड, उन्होंने हार्म किया है द लाइवलीहुड्स, वहां की जो जीविका है उसको, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, टूरिज्म, जो कि टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे। अब यहां से पूरी बात को समझेंगे। देखिए, बाय टारगेटिंग पीपल इन अ पॉपुलर लोकेशन दैट बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स दिलाता है, लोकेशन की बात हो गई। और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लोकेशन सिंगुलर है तो वी फाइव आ गया। वी फाइव जो वर्क की फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। द कश्मीरी इकोनॉमी को द अटैकर्स हैव ग्रीवियसली मतलब सीरियसली हार्म किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, अटैकर्स प्लूरल है, हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई। लाइवलीहुड्स जीविका कोई नाउन है। और थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी, बहुत सारे हजारों कश्मीरी जो कि डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। लोग वहां जाते हैं, वहां कोई चीज खरीदते हैं, वहां पे रहते हैं, रेंट देते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पे बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिकल चीजों को। बाय प्रेपोजिशन चूजिंग आ गया। बाय चूजिंग टू अटैक अनआर्म्ड टूरिस्ट, जो टूरिस्ट जो भी बिल्कुल निहत्थे थे उस पे चूज करना, अटैक करना। एट अ टाइम व्हेन, टाइम के लिए व्हेन आया। द यूएस वाइस प्रेसिडेंट वॉज विजिटिंग, जिस समय यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिट कर रहे थे इन इंडिया में। दे हैव ऑल्सो सॉट, उन्होंने डिमांड किया है, टू अंडरमाइन, मतलब सॉर्ट मतलब खोजना होता है, मांग करना होता है। अंडरमाइन मतलब कोशिश करना ही बोल सकते हैं यहाँ पे। सॉर्ट का मतलब होता है दे हैव सॉट, यानी टेररिस्ट की बात हो रही है, जो अटैकर्स है उनकी बात हो रही है। देखिए, सॉर्ट का मतलब होता है, जैसे ऐसे तो खोज करना है, मांग करना होता है। सॉर्ट का मतलब ट्राई करना होता है, सर्च करना भी होता है। उन्होंने ट्राई किया है अंडरमाइन करने की, मतलब वीक करने की, मतलब काफी वीकेंड करना, कमजोर करना। द परसेप्शन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैड रिटर्न टू नॉर्मलेसी, वहां पे क्या हो गया था, चीजें
काफी बदल गई थी। सब्जेक्ट है हैड के साथ V3 आ गई है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने दे हैव ऑल्सो सॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे के साथ हैव आ गया। अंडरमाइन मतलब कमजोर करना। परसेप्शन जो विचार थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इकोनॉमिक एडजेक्टिव एक्टिविटीज नाउन है। हैड रिटर्न, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिटर्न हो गई थी टू नॉर्मलसी। नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल तरीके से वहां लौट गए थे, लोग सही तरीके से जी रहे थे वहां पे, उस कंडीशन में ये घटना हो गई। नॉर्मलसी मतलब सामान्य स्थिति को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते होंगे और लगता है कि इस वर्ड को लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें लिखे और प्रैक्टिस करो और याद करें। आफ्टर, देखिए यहां से लाइन को समझेंगे। आफ्टर टिमल्टुअस पीरियड, ये पीरियड नाउन हो जाएगा, टिमल्टुअस एडजेक्टिव हो जाएगा। टिमल्टुअस मतलब होता है अशांत, यानी डिसऑर्डर या कंफ्यूजन वाली चीज। मतलब लाउड या नॉइजी बोल सकते हैं, या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जो चीजें अस्त व्यस्त वाली हो गई वो। जो पीरियड है फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उस समय। देखिए एब्रोगेट मतलब होता है हटाना। जैसे एक वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट ये वर्ब है जिसका मतलब कोई भी चीज को हटाना होता है, रिमूव करना बोलेंगे। और यहाँ पे उसी का एक नाउन फॉर्म है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाता है वो नाउन की तरह वर्क करेगा। एब्रोगेशन का मतलब होता है एक तरह से रिपील वाली चीज को बोलते हैं, इसके लिए वर्ड आता है रिपील। मतलब किसी भी चीज को हटाने को कहते हैं। मतलब निराकरण बोल सकते हैं, निराकरण यानी किसी चीज को हटाने को बोलते हैं, रिमूवल भी बोल सकते हैं। एब्रोगेशन के लिए वर्ड आता है रिमूवल। ये वर्ड नाउन है। देखिए लाइन को समझेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में ये TION लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR लग जाए, ER लग जाए, डबल ER लग जाए, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, इज्म लग जाए, ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। यानी एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज को हटाना, और एब्रोगेशन का मतलब रिपील होता है, यानी रिमूवल को बोलते हैं। देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के बाद लिख लेंगे। आफ्टर द tumultuous period following the abrogation of a special status for जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाने के बाद जो tumultuous पीरियड हुआ है, फॉलोइंग मतलब के बाद में हुआ है, उससे पहले सारी चीजें नॉर्मल सी हो गई थी। द ट्रेजिक बाई प्रोडक्ट ऑफ किलिंग्स इज नाउ फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक तरह से ट्रेजिक जो हुआ है, ट्रेजिक का मतलब दुखद घटना को बोलते हैं। जैसा ट्रेजिक का सेंस यहाँ पे हो जाएगा। देखिए लाइन को समझेंगे। ट्रेजिक का मतलब है डिजास्ट्रस। जो भी वर्ड्स मिलते हैं लिखेंगे जरूर, इसका मतलब डिजास्ट्रस होता है। डिजास्ट्रस, कैटेस्ट्रॉफिक बोल सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफिक। इसको हिंदी में कहेंगे दुखद, भयंकर। बाय प्रोडक्ट ऑफ किलिंग्स, इसके जरिए जो ट्रेजिक है, इज नाउ फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक फियर है पॉसिबिलिटी का, दैट सच अटैक्स ऑन, इस प्रकार के जो अटैक्स होते हैं। देखिए अटैक जब भी नाउन की तरह वर्क करेगा, इसके साथ ऑन लगा सकते हैं। और अटैक के साथ कंडीशन ये है कि अटैक जैसे ही वर्ब की तरह काम करेगा तो ऑन नहीं लगाते हैं। तो अटैक्स हुए हैं टूरिस्ट पे में रेकर, ये चीजें हो सकती हैं। रेकर मतलब होता है, देखिए लाइन को समझेंगे, में रेकर, रेकर मतलब होता है हैपन अगेन, फिर से हो जाना। रेकर जो वर्ड है इसका मतलब है हैपन अगेन। ऑफ द इकोनॉमिक पेन, जो इकोनॉमिक दुखदाई है, प्रॉब्लम से, दैट दिस वुड कॉज ऑर्डिनरी कश्मीरीज, ये चीजें कॉज कर सकता है जो वहाँ के साधारण कश्मीरीज हैं उनके लिए। न्यू दिल्लीज एंड श्रीनगर रिस्पॉन्सेज, इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, मस्ट कीप दीज इन माइंड, इन सारी चीजों को माइंड में रखनी चाहिए। वर्क टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के प्रति, द मिटिगेशन ऑफ फियर, फियर की जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन मतलब कमी को बोलते हैं।
जो डर की जो कमी कैसे हो उस पर काम करनी चाहिए इनको। मिटिगेशन का मतलब होता है कमी। मिटिगेशन के लिए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, लाइक जैसे कोई चीज को एलिविएट करना, इसके सिनोनिम्स हैं। ये सभी वर्ड्स आपको याद होते होंगे। एलिविएट करना, इसका मतलब मिटिगेशन होता है, कमी को बोलता है, रिलीफ दिलाना। एंड सेंड अ क्लियर मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरीज एंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। न्यू दिल्लीज एंड श्रीनगर से रिस्पॉन्सेज हैं, मस्ट कीप दीज इन माइंड, सारी चीजों को माइंड में जरूर रखनी चाहिए एंड वर्क करनी चाहिए टुवर्ड्स मिटिगेशन। मतलब कम होता है, कमी को कहते हैं। कम करना किस चीज को, फियर को। एंड सेंड अ मैसेज द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया को मैसेज मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग कश्मीर को भी, कि जो रिस्पॉन्सेज है आर यूनाइटेड है अगेंस्ट टेरर के खिलाफ। मतलब कश्मीर और भारत, भारत की बात हो रही, भारत में ही कश्मीर है, मतलब न्यू दिल्ली और कश्मीर की कैपिटल, कश्मीरी जो गवर्नमेंट है, उनको मिल करके काम करने चाहिए। ये चीज कि हम लोग यूनाइटेड है अगेंस्ट टेरर, टेरर के खिलाफ। अगेंस्ट होता है प्रेपोजिशन जिसका मतलब है खिलाफ होता है। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं प्रैक्टिस करेंगे, यही एक तरीका है अपने आप को बूस्ट करने का, अपने आप को बढ़ाने का। हमेशा इंग्लिश की लाइंस को समझेंगे, जो भी यहाँ बातें कही जा रही हैं उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए यहाँ से लाइन को समझेंगे। फॉलोइंग द अटैक्स, यानी अटैक के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद में होता है। न्यू दिल्ली हैज सॉट, न्यू दिल्ली ने बुलाया है, टू यूज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स, एक्शन लेने के लिए। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक होता है। अवेलेबल इन इट्स आर्सेनल अगेंस्ट पाकिस्तान, ये हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मतलब न्यू दिल्ली का मतलब देश की गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखिए न्यू दिल्ली सॉट मतलब होता है मांग करना, खोज करना, बुलाना। कई इसके मतलब है। द यूज ए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर, डिप्लोमेटिक मतलब कंसर्निंग द प्रोफेशनल, जिसमें कूटनीतिक की बात होती है, ये एडजेक्टिव है। मेजर्स का मतलब नाउन, ये नाउन हो जाएगा, एक्शन को बोलते हैं। अवेलेबल इन इट्स आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है वेपन्स में, आर्मरी में। आर्सेनल एक वर्ड बहुत ही अच्छा लिख लेंगे, आर्सेनल, ARSENAL। आर्सेनल का मतलब होता है जैसे एक तरह से आर्मरी, ARMOURY। इसके लिए वर्ड आएगा वेपन्स, मतलब हथियार संबंधी चीजें होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ है। एज इट इज वेल नोन, ऐसा जाना जाना, दैट सच टेरर अटैक्स आर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडवर्ब हो जाएगा, ऑलवेज कैरीड आउट, इस प्रकार की टेरर अटैक हमेशा की जाती है पूरी। कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना। और कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, जो विन होता है। और कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहना। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसका मतलब टू कंटिन्यू हो जाएगा, कैरी ऑन मतलब जारी रहना। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इन्हें याद रखेंगे। कि बात की जा रही है सच टेरर अटैक्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरीड आउट, इस प्रकार के टेरर अटैक हमेशा पूरा किया जाता है बाई रेडिकलाइज एलिमेंट्स के द्वारा। रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स, देखिए रेडिकलाइज एडजेक्टिव है, एलिमेंट्स नाउन है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमेशा वो एडजेक्टिव कहलाएगी, पास्ट पार्टिसिपल है। एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है, जैसे उग्र विचारधारा, रेडिकलाइज मतलब होता है उग्र विचारधारा के लोग। इट मीन्स मेड टू अडॉप्ट एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स, जो होता है उसको बोलते हैं। हु आर ट्रेन बाय इस्लामाबाद कवर्ड एजेंसीज को द्वारा ट्रेन किए जाते हैं। कवर्ट मतलब होता है हिडन, कवर्ट मतलब हिडन होता है। आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, आगे की लाइन को समझेंगे। एज इट टर्न्स आउट, ऐसा चीजें टर्न आउट होती हैं, बाहर आती हैं। द मियर एब्सेंस, मियर मतलब कमी होती है, एब्सेंस मतलब कमी, एब्सेंस का मतलब होता है, एब्सेंस मतलब कमी को बोलते हैं, मियर मतलब बिल्कुल थोड़ा सा।
मेरा मतलब बिल्कुल थोड़ा मीगर वर्ड आता है इसके लिए। अब कमी होता है स्पेक्टेकुलर वायलेंस। स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार होता है, वायलेंस मतलब बड़े पैमाने पे। स्पेक्टेकुलर वैसे पॉजिटिव सेंस मानते हैं, यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार के सेंस में आएगा, और यहाँ पे सेंस यहाँ पे नेगेटिव है। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है काफी डिस्प्ले करने वाली चीज, स्पेक्टिकल के सेंस में आता है। बहुत ही बढ़िया। वायलेंस कैनॉट बी टर्म्ड नॉर्मलेसी, चीजें नहीं मानी जाती है नॉर्मलेसी। नॉर्मलेसी इज अ रिलेटिव टर्म। नॉर्मलसी जो होता है, देखिए लाइन समझेंगे। नॉर्मलसी मतलब होता है सामान्य स्थिति, इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज बेटर एक्सपीरियंस्ड है देन अनाउंस। इससे है कि आप अनाउंस करने से अच्छा है कि आप इसको एक्सपीरियंस करें। वाइल्ड का मतलब यहाँ से चेंज, सेंटेंस चेंज होगा, एडवर्सेटिव जाएगा, यानी विरोधाभास होता है, अपोजिट चलेगा, ये कनेक्टर में आता है। लार्ज स्केल वायलेंस जो होता है, मिलिटेंसी दैट वाज सीन, ऐसा देखा गया इन 1990s में, नेवर हैपेंड, नहीं हुआ था। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। इन्हें स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। द अनपॉपुलैरिटी ऑफ दीज डिसीजंस, द अनईजी काम वॉज रिफ्लेक्टेड, ये चीजें रिफ्लेक्टेड हुई इन द, रिफ्लेक्टेड का सेंस होता है कोई चीज बाहर निकल के आना। स्पोराडिक मतलब होता है छीट फूट, यानी कोई चीज इरेगुलर सेंस में आता है, इरेगुलर। द अनईजी काम वॉज रिफ्लेक्टेड हुआ है इन द स्पोराडिक इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब इधर उधर ऑफ टेररिज्म टारगेटिंग कश्मीरी पंडिट्स, माइग्रेंट्स को टारगेट करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस इन न्यू एरियाज में। ये सारी चीजें हुई हैं, मतलब छोटे छोटे रेडिकली, मतलब नॉर्मल तरीके से। आगे देखिए लाइंस पे समझेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस इन न्यू एरियाज दैट वर हिदर टू बेरेफ्ट ऑफ मिलिटेंसी, जो कि पूरी तरह से हिदर थे, मिलिटेंसी से बेरेफ्ट होने के सेंस में। देखिए यहां से लाइन को समझेंगे। हिदरटो है वर्ड, हिदरटो का मतलब, ये वर्ड हिदरटो है, देखिए HE, और नहीं नहीं, यहाँ पे वर्ड है HITHERTO। इस वर्ड का मतलब होता है, हिदरटो का सेंस है जैसे एक तरह से अर्लियर। बेरेफ्ट ऑफ मिलिटेंसी का सेंस है, बेरेफ्ट का सेंस हो जाता है जैसे एक तरह से वंचित रहना। मिलिटेंस से सारी चीजें वंचित रह गई है, मतलब एक तरह से डिप्राइव्ड रह गया है, डिप्राइव्ड होता है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, हिथर्दो मतलब अर्लियर होता है, अर्लियर, इसको सही से कर दिया मैंने, देखिए। और बेरेफ्ट मतलब होता है, कई वर्ड्स आपको मिलते हैं जिसका सेंस है, बेरेफ्ट का मतलब है जैसे एक तरह से डिप्राइव्ड हो जाना। डिप्राइव मतलब वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड है मतलब वंचित रह जाना, और मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उग्रवाद से है, विद सिग्निफिकेंट कट्स, एक महत्वपूर्ण कट्स मतलब कंट्रोल होना चाहिए इसके साथ। ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी में देयर वाज लिटिल आउटलेट, ना के बराबर आउटलेट है, लिटिल मतलब ना के बराबर होता है। इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स फॉर सिटीजन्स, डिमांड किया गया है किस बात के लिए, डिमांड्स, डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनरी की बात हो रही है यहाँ पे, सिटीजनरी है, सिटीजन्स ऑफ ए प्लेस को बोलते हैं सिटीजनरी। द कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस एंड सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड असेंबली इलेक्शंस प्रोसेस अलाउड फॉर, अलाउ किए गए थे सम एक्सप्रेशन ऑफ वॉइसेस इन द वैली में, उस वैली में, घाटी में, बट इट इज अ स्ट्रेच, एक तरह से स्ट्रेच है, चीजें फैलाव को बोलते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है, इट इज ए स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है जैसे कोई चीज एक्सटेंड करने के सेंस में, टू से दैट दिस वाज नॉर्मल, नॉर्मल सी, ये चीजें सामान्य है बोलना बहुत ही कठिन है। आइए दोस्तों आगे मैं लिए चलता हूँ आपको, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उन सारी बातों को समझेंगे।
द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट वर्क, इनको जरूर वर्क करना चाहिए इन कंसर्ट विद, मतलब मिलकर, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ। एम्पावर जम्मू एंड कश्मीर बाई रेस्टोर रेस्टोरिंग रेस्टोरिंग स्टेटहुड का मिलना चाहिए दर्जा यहाँ पे। एंड एसर्ट दिस कोहेजन। एसर्ट मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, और कोहेजन जो वर्ड है इसको समझ लेंगे। कोहेजन मतलब यूनिटी को बोलते हैं। यूनिटी पे जोर देनी चाहिए। टू आइसोलेट रेडिकल वायलेंट एलिमेंट्स होता है, थ्रेटनिंग टू लाइवलीहुड्स के लिए खतरा है कश्मीरी एंड लाइव्स ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द सीरीन वैली, चूंकि सीरीन वैली में घूमते हैं। सीरीन का मतलब होता है एक तरह से काम, पीसफुल के सेंस में आता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जो टूरिस्ट्स होते हैं धर्म के आधार पर निशाना बनाकर भारत की एक तरह से प्लूरैलिटी पहचान पर हमला किया गया है। इस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 हटाने के बाद की जो स्थिति में फैली कथित सामान्यता पर सवाल उठाता है, क्योंकि भले ही बड़े पैमाने पर हिंसा कम हुई है, छिटपुट आतंकी घटनाएं और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के कारण वहां एक बेचैनी बनी हुई है। इस आर्टिकल में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाने की वकालत किया गया है, और साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देकर आम नागरिकों का विश्वास बहाल करे, ताकि तथा कट्टरपंथी जो है वहां पे तत्व अलग थलग पर्यटन और शांति को सुरक्षा मिले और वहां सुरक्षित रह सके वो सारे लोग, और वहां की स्थिति बनी रहे अच्छी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।